यह हमारे सेकेंड जनरेशन की ब्रांच है। जब हम इस सेकेंड जनरेशन की ब्रांच की हाइट यहाँ पर 2 फीट हो गई है, आप 2 से 3 फीट जब सेकेंड जनरेशन की ब्रांच की हाइट हो जाए तब इसे कुछ इस तरह से ऊपर से वापस से कट कर दीजिए। अब यहाँ पर हमारी थर्ड जनरेशन की ब्रांच आई, जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा उत्पादन देखने को मिलेगा। सब्जी वर्गीय फसलों की खेती करने वाले किसान भाइयों के लिए बेल वर्गीय फसलें जैसे गिलकी, करेला, लौकी, ककड़ी और खीरा आय का एक बड़ा स्रोत है। लेकिन इन बेल वर्गीय फसलों का भाव मंडी में कभी ज्यादा तो कभी कम मिलता है, क्योंकि किसान भाई का मंडी में मिलने वाले भाव पर कोई भी कंट्रोल नहीं है। पर आपके हाथ में इन बेल वर्गीय फसलों से मिलने वाले उत्पादन पर पूरा कंट्रोल है। इसलिए मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसी तकनीक बताऊंगा जिसके माध्यम से आप इन बेल वर्गीय फसलों से मिलने वाले उत्पादन को 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, बल्कि 14 गुना तक बढ़ा सकते हैं। अब यह तकनीक क्या है, जानेंगे इस वीडियो में आगे। नमस्कार किसान भाई, मैं हूं वीरेंद्र यादव और मैं स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल क्रिएटिव किसान। 3G कटिंग के माध्यम से आप बेल वर्गीय फसलों से मिलने वाले उत्पादन को 14 गुना तक बढ़ा सकते हैं। यानी कि अगर आपको गिलकी, करेला, लौकी और अन्य बेल वर्गीय फसलों के एक पौधे से 1 किलो तक उत्पादन मिलता है, तो आप उसे एक पौधे से 14 किलो तक उत्पादन ले सकते हैं। अब सवाल आता है कि 3G कटिंग क्या है और किस तरह से 3G कटिंग के माध्यम से हमारे उत्पादन में वृद्धि होती है और 3G कटिंग को किस तरह से करते हैं, और इसके साथ ही वीडियो के अंत में यह भी जानेंगे कि जब हम पौधे की 3G कटिंग करते हैं तो पौधे में क्या क्या बदलाव देखने को मिलते हैं। 3G कटिंग क्या है और इसे किस तरह से करते हैं, यह जानने के पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। अब सबसे पहले जानते हैं कि 3G कटिंग क्या है और इसे किस तरह से करते हैं। यह हमारा लौकी का एक पौधा है। यह इसकी मेन ब्रांच है, जिसे 1G यानी कि फर्स्ट जनरेशन की ब्रांच बोलेंगे। आप यहाँ पर साइड में देख सकते हैं कि इसकी एक साइड ब्रांच आ रही है, जिसे 2G यानी कि सेकेंड जनरेशन की ब्रांच बोलेंगे। जब हम किसी भी पौधे से थर्ड जनरेशन की ब्रांच से मिलने वाले उत्पादन को लेते हैं तो उसे 3G कटिंग या फिर थर्ड जनरेशन की ब्रांच बोलते हैं। 3G कटिंग करने के लिए आपके पौधे की हाइट 4 से 6 फीट तक होनी चाहिए और आप 3G कटिंग के लिए पौधे की 4 से 5 पत्तियों तक जितनी भी सेकेंड जनरेशन की ब्रांच आ रही है, सबसे पहले उन्हें काट दें। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह एक सेकेंड जनरेशन की ब्रांच है, जिसे मैं काट देता हूँ, और आप इसके नीचे साइड के जितने भी पत्ते हैं उन्हें भी काट दीजिए। इसे प्रूनिंग कहते हैं। यहाँ पर एक और सेकेंड जनरेशन की ब्रांच है, जिसे हम हमने इस पौधे से 4 से 5 पत्तियां जितनी भी थी उन्हें सभी को काट दिया है। हमें इस मेन ब्रांच में यानी कि फर्स्ट जनरेशन की ब्रांच में मेल फ्लावर की संख्या ज्यादा देखने को मिलती है फीमेल फ्लावर के कंपैरिजन। 14:1 के रेशो में हमें फीमेल फ्लावर मिलता है। यानी कि अगर इस पौधे के मेन ब्रांच में 14 फूल आते हैं तो उसमें से एक हमें फीमेल फ्लावर मिलेगा और हमें फीमेल फ्लावर से उत्पादन मिलता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये मेल फ्लावर है, जिसकी भी हाइट ज़्यादा रहती है वह मेल फ्लावर है। ये भी मेल फ्लावर है, ये भी मेल फ्लावर है। यहाँ पर ज़्यादातर फर्स्ट जनरेशन की ब्रांच में हमें मेल फ्लावर मिलते हैं और जिस भी फूल की हाइट कम रहती है वह फीमेल फ्लावर रहता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये फीमेल फ्लावर है और ये मेल फ्लावर है। मेल फ्लावर का काम सिर्फ पॉलिनेशन का होता है, यानी कि मेल फ्लावर की भी हमें उतनी ही जरूरत है, पर हमें मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर इन दोनों को संतुलित रखना है 3G कटिंग के माध्यम से, ताकि हमें उत्पादन भी ज़्यादा मिले और हमारे जितने भी फीमेल फ्लावर है उनका परागण भी व्यवस्थित तरीके से हो। अब जो यह हमारी मेन ब्रांच है, जिसे हम फर्स्ट जनरेशन की ब्रांच कहते हैं, इसके मुंह को सिरे के आप कुछ इस तरह से इसे कट कर दें। अब इसके बाद में यहाँ पर हमारी साइड ब्रांचेस आएंगी। कुछ इस तरह से यहाँ से 2 या 3 साइड ब्रांच निकलेगी। उन 2 या 3 साइड ब्रांच में से एक ब्रांच को आप ऐसा का ऐसा ही छोड़ दें और वापिस
जो हमारी बाकी बची 2 ब्रांच है, उन दोनों ब्रांच को जब 2 से 3 फीट की हाइट हो जाए उसके बाद में उन्हें वापस से काट दें। सेकेंड जनरेशन की ब्रांच में हमें 14:7 के रेशो में हमें मेल और फीमेल फ्लावर मिलते हैं। यानी कि सेकेंड जनरेशन की ब्रांच में अगर 14 फूल आते हैं तो उसमें से 7 मेल है और 7 फीमेल। यहाँ पर हमारी सेकेंड जनरेशन की ब्रांच है जिसमें हमें 1, 2, 3 लोकी मिली है और यहाँ पर 2 मेल फ्लावर थे। इस तरह से सेकेंड जनरेशन की ब्रांच में हमें उत्पादन बराबर के रेशो में मिलता है। जब आप सेकेंड जनरेशन की ब्रांच की हाइट 2 से 3 फीट हो जाए उसके बाद में आप उसे फिर से कट कर दीजिए। अब जो हमें ब्रांच मिलेगी वह हमारी थर्ड जनरेशन की ब्रांच होगी। इस तरह से जो हमारी फर्स्ट जनरेशन की ब्रांच है उसमें 14 फूल आते हैं तो हमें 1 लोकी देखने को मिलेगी। सेकेंड जनरेशन की ब्रांच में अगर 14 फूल आते हैं तो हमें 7 लोकी देखने को मिलेगी और थर्ड जनरेशन की ब्रांच में अगर 14 फूल आते हैं तो हमें उसमें से 13 लोकी देखने को मिलेगी। इस तरह से हम 3G कटिंग के माध्यम से हमारे उत्पादन को बढ़ाते हैं। अब हमें मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर इन दोनों की संख्या को व्यवस्थित करना है। तो आप हर 4 पौधे के बाद में एक पौधा वैसा का वैसा ही छोड़ दें और उसकी 3G कटिंग ना करें। जैसे कि अगर आपने लाइन से 3 से 4 पौधों की 3G कटिंग की तो एक पौधा वैसा ही छोड़ दें ताकि हमारी फील्ड पर परागण की क्रिया अच्छे से हो और मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर की संख्या बराबर बनी रहे। जहाँ पर 3G कटिंग के कई सारे फायदे देखने को मिलते हैं तो 3G कटिंग के कई नुकसान भी हैं। जैसा कि आपको 3G कटिंग करने की सही तकनीक और सही समय का ज्ञात होना चाहिए। साथ ही साथ आपको पौधे की सही समय पर देखभाल और उसकी कटाई छटाई करना पड़ेगी। 3G कटिंग के माध्यम से आपको प्रोडक्शन लेट मिलता है क्योंकि आपको ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए। इसके साथ ही हम जिस पौधे में कट लगाते उसमें रोग भी लगने के चांस ज़्यादा रहते हैं। साथ ही साथ जब हम एक पौधे से उसकी क्षमता से ज़्यादा उत्पादन लेते हैं तो पौधे को पोषक तत्वों की ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। इसलिए आपको पोषक तत्व देने का मैनेजमेंट अच्छे से करना होगा। इस तरह से आप 3G कटिंग के माध्यम से बेलवर्गीय फसलें जैसे लौकी, गिलकी, करेला, ककड़ी और खीरा ककड़ी इनसे आप 14 गुना तक उत्पादन ले सकते हैं। हमने अभी इस पौधे की कटिंग की है और जब इसकी साइड ब्रांच देखने को मिलेगी उसके बाद में हम इस पौधे की 3G कटिंग करें। तो इस पौधे की समय समय पर हम आपको अपडेट देते रहेंगे ताकि आपको प्रैक्टिकली भी समझ में आए कि पौधे की 3G कटिंग किस तरह से करते हैं। तो अगर आपके पौधे की हाइट 4 से 5 फीट है तो अभी आप अपने पौधे की 2G कटिंग कर सकते हैं। तो इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर आप 3G कटिंग से जुड़े कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय किसान।